हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का। जब से 12th बोर्ड के सीबीएसई एग्जाम हुए हैं और कई सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम हुए हैं, स्टूडेंट्स की, खासकर ऐसे बच्चों की जिनका बोर्ड में एलिजिबिलिटी जो है वो 75% को लेकर के, या फिर कैटेगरी में 65% को लेकर के, या फिर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे 75-65 या टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी को पूरा जो नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इतनी सारी क्वेरीज और इतने सारे क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं। बच्चों के दिमाग में अलग अलग तरह के सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद बहुत सारे मिसपरसेप्शन भी आए हैं। इसी वजह से ये वीडियो में प्रॉपरली, अगर बच्चे बोर्ड में 75 या टॉप 20 परसेंटाइल को पूरा नहीं कर पा रहे, खासकर 2024 में जो बच्चे बोर्ड में अपियर हुए हैं, तो अब उनको पर्टिकुलरली क्या IIT, NIT, IIIT और GFTI की हो रही काउंसलिंग, जो कि जोसा काउंसलिंग होती है, और उसके बाद NIT, IIIT की बची हुई सीटों के लिए होने वाले काउंसलिंग, जो कि CSEB के नाम से जानी जाती है, उसमें पार्टिसिपेट कर मौका IIT, NIT में एडमिशन का क्या करंट ईयर में मिलने वाला है या नहीं, इस बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि इतने सारे बच्चों ने मुझे इस तरह की अप्रोच दिखाई है कि सर हमारा बोर्ड में 75% अभी तक हमारा जो एग्जाम हो गया है, उसमें एग्जाम का हमारा एक पेपर बिगड़ गया है, वाइस वर्सा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस का पेपर बिगड़ गया बोर्ड वाले में, खासकर CBSE बोर्ड वाले बच्चे जिनके पेपर हुए हैं, या फिर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे मुझसे पूछ रहे सर एक पेपर बिगड़ गया, अगर हम इसी सेशन में अपने बोर्ड का इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे दें तो क्या हम जोसा काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, और जोसा काउंसलिंग में हमें IIT, NIT, IIIT अगर मिल भी जाए तो क्या एडमिशन मिलेगा, या फिर क्या हमें प्रोविजनल एडमिशन का कोई ऐसा ऑप्शन है कि प्रोविजनल एडमिशन मिल पाए। इस तरह के बच्चों के इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं सबका आंसर यहां देने वाला हूं। अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई भी मिसपरसेप्शन आया है, क्या अगर हमारा एग्जाम्पल की तरह बोर्ड में CBSE का एग्जाम्पल लेकर समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो CBSE बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में अमूमन तौर पर बड़ी संख्या में बैठते हैं। CBSE बोर्ड में अगर आपकी कैटेगरी ओपन है, EWS है या फिर OBC है, और आपका बोर्ड में एग्जाम के रिजल्ट जो कि आपका मई में आ रहा होगा, अमूमन तौर पे सारे बोर्ड्स का रिजल्ट मई में आएगा, आपका अगर 75% नहीं बन रहा है और आप अगर जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, यानी कर रहे होंगे, ऐसा बोल देता हूं, कर रहे होंगे, और अगर जोसा काउंसलिंग का जो प्रोसेस है जो कि आपका 10 जून से चालू होने वाला है, और ऐसा पिछले कई सालों में हमने देखा है कि जोसा काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस 1.5 मंथ में कंप्लीट होता है, यानी 10 जून से जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस चालू होगा, जिसके थ्रू IIT, NIT, IIIT में एडमिशन मिल रहा होगा, और वो 15 जुलाई के आसपास तक पूरा 6 राउंड में काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, वो फिनिश हो जाएगा। अब जोसा काउंसलिंग के लास्ट पिछले 5 सालों के मैंने बिजनेस रूल को बहुत ध्यान से पढ़ा, मैं उसके बेस पे आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। जोसा काउंसलिंग के बिजनेस रूल में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपको NIT, IIIT और IIT में एडमिशन लेना है तो आपको अपने अपने बोर्ड में 75% लाने ही होंगे, और कैटेगरी SC ST में है तो 65% लाने होंगे। वाइस वर्सा, आप अपने अपने बोर्ड की कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल को अगर पूरा कर रहे हैं, यानी दोनों एलिजिबिलिटी में से 75-65 या फिर टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी में से दोनों में से कोई भी एक एलिजिबिलिटी पूरा कर रहे हैं, तो आप IIT, NIT, IIIT के लिए एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बोर्ड की टॉप 20 परसेंटाइल कैटेगरी वाइज या फिर 75 कैटेगरी में 65 की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं और जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट अपनी एलिजिबिलिटी के शो करने ही होंगे। बच्चों ने मुझसे ये बोला कि सर हम तो एक सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट दे देंगे कंपार्टमेंट के साथ, जो इंप्रूवमेंट का CBSE का करंट ईयर में होता है, या हम दूसरे बोर्ड से एग्जाम दे देंगे जिसका रिजल्ट हमारा जुलाई या अगस्त में आएगा, क्योंकि कंपार्टमेंट का एग्जाम अमूमन तौर पे CBSE बोर्ड का जुलाई में होता है, जिसका रिजल्ट अगस्त में आता है। लेकिन आप समझिए, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस 10 जून से चालू हो रहा है, 10 से करीबन 25 जून तक आपको चॉइस फिलिंग का मौका लगभग मिलेगा, 22 से 25 जून तक। उसके बाद में फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आपका 30 जून को आ रहा होगा, एक्सपेक्टेड 1-2 दिन आगे पीछे लेके चल सकते हैं। ऐसे ही करीबन फर्स्ट राउंड के बाद 4 दिन बाद सेकंड राउंड, उसके 4 दिन बाद थर्ड राउंड, ऐसे करते करते पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस 15 जुलाई तक कंप्लीट होगा। अब जिन बच्चों को जोसा के फर्स्ट राउंड में सपोज जिन बच्चों को सीट मिल जाएगी, अगर वो अपनी एलिजिबिलिटी को 75 या टॉप 20 के अकॉर्डिंग
परसेंटाइल के अकॉर्डिंग पूरा नहीं करते हैं तो उनको कोई प्रोविजनल एडमिशन नहीं मिलता है। बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर हमने कई जगह रिसोर्सेज से ये नॉलेज ली कि हमें टॉप 20 परसेंटाइल में हम नहीं आ पाए या फिर हम 75% की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर पाए और हम अगस्त में इंप्रूवमेंट, अगस्त तक हमारा इंप्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाएगा या कंपार्टमेंट में हम 75 की एलिजिबिलिटी को अगस्त में पूरा कर लेंगे तो क्या हमें जोसा में किसी भी 6 राउंड में अगर हमें सीट मिलती है तो प्रोविजनल एडमिशन मिलेगा? जी नहीं, अभी तक हमने ऐसा कोई भी केस नहीं देखा है। किसी भी राउंड में जब कॉलेज का अलॉटमेंट होता है आपकी पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है, यानी आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही करनी होगी और ऑनलाइन रिपोर्टिंग में आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन चेक किए जाते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं तभी ही आपकी कॉलेज की सीट आपको अलॉट की जाती है। अगर आप एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं करते हैं तो आपकी सीट पे कोई प्रोविजनल एडमिशन नहीं मिलता कि अभी आपको एडमिशन दे दें, बाद में आप अपनी काउंसलिंग में अपनी उस 75 या 65 या अपनी कैटेगरी के हिसाब से टॉप 20 परसेंटाइल की जो आपकी एलिजिबिलिटी आप उसको पूरा करके बाद में दिखा दें, जो कि कॉलेज एडमिशन में फाइनली कॉलेज एडमिशन जो आपको कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करना होता है वहां डॉक्यूमेंट दिखा दें तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि अगर आपके दिमाग में इस तरह का मिसपरसेप्शन है या कहीं भी आपने मिसकम्युनिकेशन लिया है कि हमें प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा जब हमारी एलिजिबिलिटी हम करंट एकेडमिक ईयर में पूरी कर लेंगे तो हमें कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, वहां हम 75 की अगर एलिजिबिलिटी या कैटेगरी में टॉप 20% की एलिजिबिलिटी दिखा देंगे तो हम एडमिशन IIT NIT में इस सेशन में ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं होगा, ना हुआ है, ना होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? 2 तरह की बात मैं आपको आगे बता रहा हूं, उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इतने सारे बच्चों ने मुझे अप्रोच किया सर हमने तो बहुत सारी जगह से पता किया, हमें पता चला कि प्रोविजनल एडमिशन मिल जाएगा, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कॉलेज में फाइनली एडमिशन में काउंसलिंग के बाद जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब करना होगा, तब हमारा देखा जाएगा। नहीं, अगर आपने काउंसलिंग के टाइम में अपने डॉक्यूमेंट की एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं किया आपके डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर देंगे, IIT NIT में एडमिशन नहीं होता है। अब इसमें मैं 2 चीजें आपको सोल्यूशन बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुन लेना। गवर्नमेंट ने एक बात बोली कि अगर आपने 75 या 65% की एलिजिबिलिटी पूरी करनी है तो आप एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। दोनों मार्कशीट को हमने सामने रखेंगे, जिस ईयर में आपके जिस सब्जेक्ट में हायर मार्क्स होंगे दोनों ईयर में से दोनों ईयर में से सब्जेक्ट वाइज हम हायर मार्क्स देखेंगे, चाहे वो इस ईयर में हो चाहे वो इस ईयर में हो, जो हायर मार्क्स आपके सब्जेक्ट वाइज होंगे उसको पिक करेंगे और 75 की एलिजिबिलिटी देखेंगे। लेकिन टॉप 20 के लिए बोला है कि आपको सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट देना मैंडेटरी है, यानी 75% के लिए आप एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट दे सकते थे और टॉप 20 परसेंटाइल के लिए आपको सारे सब्जेक्ट से इंप्रूवमेंट देना होता है। अब अगर जिन बच्चों का टॉप 20 परसेंटाइल या 75% जोसा काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी तक, काउंसलिंग के प्रोसेस तक नहीं आता है और अगर आपका CSEP काउंसलिंग जो केवल NIT और IIIT की वैकेंट सीट के लिए होती है, IIT के लिए कोई वैकेंट सीट पे काउंसलिंग नहीं होती है, केवल NIT और IIIT की वैकेंट सीट पे काउंसलिंग होती है, CSEP काउंसलिंग जो कि हो सकता है अगस्त के 1st या 2nd वीक में स्टार्ट हो। अगर आपके बोर्ड का इंप्रूवमेंट देने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी 75, 65 या कैटेगरी के हिसाब से टॉप 20 परसेंटाइल ये पर्टिकुलरली CSEP काउंसलिंग तक भी बन जाती है तो आप उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जोसा काउंसलिंग में जो कि 10 जून से चालू हो रही है, इसमें हमने कभी नहीं देखा कि प्रोविजनल एडमिशन देते हैं और बाद में एडमिशन को फाइनल करते हैं। वो ऑन द स्पॉट आपके डॉक्यूमेंट देख करके आपके एडमिशन की सीट को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर अलॉट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। ये 75 और टॉप 20 परसेंटाइल की एलिजिबिलिटी के हिसाब से देखा जाता है। तो यार इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हमारी एलिजिबिलिटी हम बाद में अपने डॉक्यूमेंट दिखा करके पूरी कर सकते हैं, नहीं होता। जरूर आप CSEP काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर उस समय तक आपका टाइमली सिस्टमैटिकली रिजल्ट इंप्रूवमेंट देने के बाद क्लियर हो जाता है, जो कि अगस्त के 1st 2nd वीक में होने के चांसेस बन रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमने ये देखा था कि CSEP काउंसलिंग में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। अब वो बच्चे जिनको ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि बोर्ड में 75 परसेंटेज या फिर टॉप 20 परसेंटाइल की कैलकुलेशन नहीं आ रही, लास्ट ईयर 2023 में भी नहीं थी और 2024 में भी नहीं आ रही, जिन्होंने खासकर अभी एग्जाम दिया उनकी भी परसेंटेज बनने की उम्मीद कम है, वो सारे बच्चे JEE मेन JEE एडवांस का एग्जाम अच्छी मेहनत करके जरूर देना, क्योंकि JEE मेन JEE एडवांस के बेसिस पर इतने सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर 75% की एलिजिबिलिटी काम ही नहीं आती है। वो इतने अच्छे कॉलेज हैं जहां पर हमारे इतने हजारों बच्चे पढ़ के अपना फ्यूचर को बना चुके हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आपका बोर्ड में 75 परसेंटेज नहीं आ रहा है, टॉप 20 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है, पिछले साल भी नहीं आई, आप JEE मेन JEE एडवांस का एग्जाम पूरी ताकत पूरी एनर्जी से जरूर देना, क्योंकि JEE मेन एडवांस के बेसिस पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज के ऑप्शन बाद में खुलेंगे जिनके केवल आपको फॉर्म भरने होंगे। एडमिशन JEE मेन और JEE एडवांस की रिजल्ट से आपको ऑल इंडिया रैंक से या JEE मेन की परसेंटाइल से आपको मिलेगा, जहां पर 75
70% की एलिजिबिलिटी नहीं है। और साथ साथ बहुत सारे इंडिया में ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिनके फॉर्म आपको एग्जाम के लिए भरने होंगे, पर्टिकुलरली जेईई मेन के बेसिस पर। तो मैंने बताया कि कॉलेज बहुत सारे खुलेंगे, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपको जेईई मेन के बेसिस के अलावा सेल्फ एग्जाम यानी अपने पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले कॉलेज हैं जहां पर 70% की एलिजिबिलिटी नहीं है। आप उनके लिए फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो ये सॉल्यूशन आपको कैसे लगा है, और अभी आपको क्या लगता है बोर्ड में 70% आपकी आ रही है जिन्होंने एग्जाम दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान। मिलते हैं सारे अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।